ओम शांति। संगम पर बेहद का बाप आकर हमें चढ़ती कला और उतरती कला का राज समझाते हैं। हम जान गए हैं कि अब हमारे दुख के दिन पूरे होने वाले हैं, हम सुख की दुनिया में जा रहे हैं। आइए रिवाइज करते हैं आज के 27 दिसंबर 2025 के मधुर महावाक्यों को। हम कैसी दुनिया में जा रहे हैं जहां कोई अप्राप्त वस्तु नहीं है। किन दो शब्दों का राज हमारी बुद्धि में होने कारण पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य रहता है, उतरती कला और चढ़ती कला का राज। हमें इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य क्यों है? क्योंकि कलयुग पूरा हुआ, अब नई दुनिया में जाना है। आज की मुरली का गीत है धीरज धर मनुआ। बाबा हमें किस बात का धीरज देते हैं? अब सुख के दिन आते हैं। आत्मा ये शरीर कब छोड़ेगी? जब सतो प्रधान बन जाएगी। ये नॉलेज कौन सी है? नर से नारायण बनने की नॉलेज। सत्य मार्ग कौन सा है और कौन सा नहीं? ज्ञान मार्ग है सत्य मार्ग, भक्ति मार्ग सत्य मार्ग नहीं है। गीता में लिखा हुआ ज्ञान वास्तव में किसने सुनाया था? स्वयं बाप ने सम्मुख बैठकर सुनाया था। ये ज्ञान गीता में कैसे लिखा गया? बाद में मनुष्यों ने इस ज्ञान को भक्ति मार्ग के लिए लिखा। भक्ति करने का परिणाम क्या हुआ? भक्ति करते करते आत्माएं नीचे उतरती चली गईं। भक्ति मार्ग शुरू होने से क्या होता है? दुखी बनते, सुखदाता को याद करते। हम भक्ति क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हम ब्राह्मणों को ज्ञान है, बाप देवता बनाने के लिए पढ़ाते हैं। नयों को पहले पहले क्या समझाना है? ऊंचते ऊंच भगवान एक है, उनको ही याद करना चाहिए। चार्ट रखने से क्या मालूम पड़ेगा? हमारे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है। पहला अवगुण कौन सा है? देह अभिमान, फिर दुश्मन है काम। हमारा उद्देश्य क्या है? काम पर जीत पाकर जगत जीत बनना। गोल्डन एज से उतरते उतरते क्या बन जाते? तमो प्रधान। बाप से प्रतिज्ञा तोड़ काला मुंह करना माना, आसुरी दुनिया में चले जाना। ये ज्ञान कौन नहीं दे सकते? निवृत्ति मार्ग वाले। ये कौन सा चक्र है? सुख धाम और दुख धाम का। शांति धाम से सुख धाम में कौन आएंगे? जो नंबरवार पास होंगे। शिव बाबा का सिजरा अर्थात रुद्रमाला। पुण्य आत्माओं की शक्ति की विशेषता क्या है? पद्मा पदम पति बन जाते, असंभव संभव हो जाता, ना उम्मीदवार उम्मीदवार बन जाता। मेहनत को समाप्त करने की युक्ति क्या है? हर कर्म अधिकारीपन के निश्चय और नशे से करना। कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करने के लिए स्वयं में किन शक्तियों की आवश्यकता है? समेटने और समाने की शक्ति। किस अनुभूति को बढ़ाना है? कर्मातीत बन एक ही समय। किस अनुभूति को बढ़ाना है? कर्मातीत बन एक ही समय पर जहां चाहे वहां पहुंच जाए। आज की मुरली के अनुसार सतयुग और कलयुग का कॉन्ट्रास्ट इस प्रकार है। देवताएं, मनुष्य, अद्वैत राज्य, द्वैत राज्य, सब कुछ फ्री मिलता, बहुत महंगाई, दैवी संप्रदाय, आसुरी संप्रदाय, एक भाषा, अनेक भाषाएं, गोल्डन एज बुद्धि, आयरन एज बुद्धि। आज की मुरली के अनुसार कॉन्ट्रास्ट की बातें इस प्रकार हैं। आधा कल्प हम उतरते आए, अभी हम चढ़ते। आत्मा विनाशी है, शरीर विनाशी है। श्री कृष्ण पुनर्जन्म में आते, शिव बाबा है पुनर्जन्म रहित। भक्ति है उतरती कला का मार्ग, ज्ञान है चढ़ती कला का मार्ग। मनुष्यों का है हद का संन्यास, हमारा है इस विकारी दुनिया से वैराग्य। लौकिक ब्राह्मण हैं जिस्मानी यात्रा वाले, प्रजापिता ब्रह्मा के हम बच्चे हैं रूहानी यात्रा वाले। क्या नहीं करना है? कोई पाप कर्म नहीं करना, किसी से शास्त्रवाद नहीं करना, कोई क्रिमिनल काम नहीं करना, संपूर्ण पावन बनने की प्रतिज्ञा को नहीं तोड़ना, गॉडली यूनिवर्सिटी में एक दिन भी एब्सेंट नहीं होना। हमें किन बातों की धारणा करनी है? दैवी गुण धारण करना, मुरली रोज जरूर सुनना, पुण्य की पूंजी जमा करना,
इस दुख धाम को भूल जाना, देवता बनने के लिए बहुत मेहनत करना, हर सेकंड हर संकल्प की वैल्यू को जानना। ये थी आज की मुरली की विशेष बातें। संगम का ये समय बहुत वैल्यूएबल है। इसकी वैल्यू को पहचान कर पढ़ाई पर अटेंशन देना है। मुरली कभी भी मिस नहीं करनी है। ओम शांति।